अरे कहाँ जा रहे हो आप? मंत्री जी हैं? हाँ है, लेकिन वो बिजी है। जगन्नाथ त्रिपाठी के लिए मंत्री कभी व्यस्त नहीं होते। लेकिन आप चैम्बर में कहाँ जा रहे हैं? वो गार्डन में। तो ऐसा बोलो ना। अच्छी आदमी है। प्रणाम मंत्री जी। आओ त्रिपाठी आओ, कैसे आना हुआ? आपसे विदा लेने आए हैं मंत्री जी। अब त्रिपाठी को इस महानगर से प्रस्थान करने की आज्ञा दे दीजिए। कहाँ जा रहे हो? वापस अपने शहर इलाहाबाद, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? अरे जब आपकी इस बंबई नगरी को हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं, तो फिर यहाँ रहने से क्या फायदा? जहाँ भी कुर्सी देखते हो बैठ जाते हो और अब वापस जाने की बात करते हो। आप कोई परमानेंट कुर्सी दिलाते ही नहीं, इसीलिए टेम्पररी कुर्सी पर बैठना पड़ता है। सच कहते हैं मंत्री जी, अब तो ये स्थिति आ गई है कि आपकी छत्र छाया में रहने के बावजूद त्रिपाठी की कोई सुनवाई नहीं। त्रिपाठी, तुम हमेशा नाटकीय अंदाज में क्यों बात करते हो? कभी भी सीधी तरीके से बात क्यों नहीं करते? इस टेढ़ी दुनिया में रहकर सीधी बात करना भूल गए हैं हम। अब अपने उस सेंट्रल कॉलेज का ही उदाहरण ले लीजिए। एक साधारण सी घटना, छात्रों के बीच एक मामूली सी झड़प, और आपके कॉलेज वालों ने कितना भयंकर रूप दे दिया उसे। पहले तो उस निर्दोष लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर उसे अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया। तुम कैसे कह सकते हो कि वो लड़का निर्दोष है? हम कहाँ कह रहे हैं, वो लड़का जो अस्पताल में भर्ती हुआ है उसने बयान दिया है अपना। अरे जब पुलिस ने भी शक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया, तो फिर आपके कॉलेज वाले किस अपराध का दंड दे रहे हैं उसे? हम तो कहते हैं कि ये घोर अन्याय है, सरासर नाइंसाफी। तुम्हारा इस घटना से कोई खास संबंध है? संबंध है, बहुत विशेष संबंध है मंत्री जी, इंसानियत का। अरे हम पर किसी पर ये बेफजूल का अन्याय होते देखा नहीं जाता, और खास करके जब वो अन्याय का शिकार कोई विद्यार्थी हो, तब तो हम बिल्कुल विचलित हो उठते हैं। उस विद्यार्थी की फरियाद लेकर हम आपके प्रिंसिपल के पास भी गए थे, पर उनके कानों में तो जूं तक नहीं रहेंगी। अब आप इंसाफ करें तो ठीक, वरना यहाँ से भी खाली हाथ लौट जाएंगे हम। क्या नाम बताया था उस लड़के का? शक्ति सिंह। ठीक है त्रिपाठी, तुम जाओ, हम सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल साइमन से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी एक अति महत्वपूर्ण बात कहनी थी आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। जल्दी कहिए, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। सर जी वो ऐसा है कि स्टेशनरी सप्लायर्स के जो टेंडर्स आपके पास आए हैं ना, उनमें एक पार्टी मेरी भी है। आप उनका ख्याल रखिए तो वो भी आपका ख्याल रखेंगे। ख्याल रखेंगे मतलब? मतलब ये कि जब लड्डू फूटेगा तो प्रसाद आपको भी मिलेगा और शायद मुझे भी। What nonsense you are talking? प्रिंसिपल साइमन हियर। सर जी। यस सर। नहीं सर, उसकी इंक्वायरी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था सर। यस सर, मैं आज ही ऑर्डर भिजवा देता हूँ सर। यस सर। ओके सर। मंत्री जी का फोन था? यस। उस लड़के के बारे में जिसका नाम शक्ति है। आप क्यों पूछ रहे हैं? सर जी छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये मंत्री जी के हर ऑर्डर पर आप यस सर मत बोलिए। अरे थोड़ा लगाम खींचिए तो उनको भी आपकी इंपॉर्टेंस मालूम चले। मिश्रा, जी सर। तुम अपना काम करो, समझे? यस सर। एंड डोंट ट्राई टू एडवाइज मी। सॉरी सर। हेलो, हाँ टाइपिस्ट को भेज देना। आ गया अपना शक्ति वापस, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन। ने मार दिया यार, एक और बाउंड्री नहीं, सीधा छक्का। सॉरी प्रिया, शक्ति का सस्पेंशन ऑर्डर विड्रॉ किया गया। क्या? हाँ सच। चलो सर, कॉन्ग्रेचुलेट करने जाते हैं। हाँ चलो। चल। अबे रुक यार। जीत गया बॉस, तू जीत गया। तेरा सस्पेंशन ऑर्डर। हाँ, और इस जीत की खुशी में एक पार्टी का आसरा भी हो गया। शट अप यार। व्हाट पार्टी? रहने का ठिकाना नहीं, यहाँ खाने पीने के वांदे पड़े और बोलता है पार्टी का आसरा हो गया। अरे तू भड़कता क्यों है यार? पार्टी तूने देगा तो मैं दे दूंगा। इट मेक्स नो डिफरेंस यार। हाय शक्ति, congrats. थैंक्स टू। Oh my God, what a relief. You don't know I was so much worried about you. ये बता नहीं सकती। और अब इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। इतनी
खुश हूँ वो भी बता नहीं सकती। वाह, चलो प्रिया के आने का ये फायदा तो हुआ कि अपने यार के चेहरे पर हंसी तो आई, वरना इतनी जबरदस्त खबर सुनने के बाद भी मुंह लटकाए खड़ा था ये। शक्ति की जगह कोई और भी होता ना तो उसका भी यही हाल होता। खामखा सब पीछे पड़ गए इसके। लेकिन मैं जानती थी कि तुम बेकसूर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर भी दिल में एक धक-धक सी लगी रहती थी, पर आज वो भी खत्म हो गई। ये सब जगन्नाथ भाई की मेहरबानियों का नतीजा है। अब शक्ति को चाहिए कि सबसे पहले जाकर वो उसे थैंक यू बोले। जगन्नाथ भाई, वो सड़क छाप गुंडा भाई कब से बन गया तुम लोगों का? लिसन मिस प्रिया, वो सड़क छाप हो या गुंडा हो, आड़े वक्त में शक्ति के काम आने वाला सिर्फ वही एक बंदा था, समझिए आप? क्या ये सच है शक्ति? क्या वाकई जगन्नाथ त्रिपाठी की मदद से छूटे हो तुम? नहीं प्रिया, अगर मुझे किसी ने बचाया है ना तो सिर्फ अविनाश ने। अगर वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता तो आज मैं उसी काल कोठरी में पड़ा सड़ रहा होता। सच सच बता दिया होता मतलब? यानी जो बयान अविनाश ने दिया वो सच नहीं था? सरासर झूठ था वो। He gave a false statement. ए शक्ति, तुम जानना चाहती हो? तुम जानना चाहती हो कि अविनाश के उस हाल का जिम्मेदार कौन है? सलीम, सैंडी, दीपक, विवेक, बन्नू और मैं शक्ति। हमारे ही डर से अपनी जान बचाने के लिए हॉस्टल की पहली मंजिल से नीचे कूद गया था वो। स्टॉप इट शक्ति, ये क्या बकवास कर रहा तू? सिप्रिया, शक्ति is totally out of his mind. Don't believe him. No, Salim. This time I do believe him. Thank you, शक्ति। शुक्र है तुमने सच तो बोला। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम जिन्हें अपने दोस्त समझते हो ना, वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। और एक न एक दिन बर्बाद करके रहेंगे वो तुम्हें। प्रिया, मुझे ये सब प्रिया से कहने की क्या जरूरत थी? सलीम कब तक झूठ बोलते रहते यार? एक ना एक दिन तो सच बोलना ही था ना। अच्छा, श्रीमान सत्यवादी बनने का इतना ही शौक है तो उसे भी जाकर थैंक यू बोलना, जिसने बहुत बड़ा एहसान किया तुझ पर। जरूर बोलूंगा, सिर्फ थैंक यू ही नहीं, सॉरी भी बोलना है उससे। मांगेगा तू? माफी मांगेगा उससे? उस 2 टके के छोकरे को सॉरी कहेगा तू? शक्ति, I think you have really gone crazy. सलीम प्लीज, let me do what I want to do, okay? ठीक है, मर्जी तेरी। Now do what you want. Shit. Good morning, madam. गुड मॉर्निंग। How are you? वेल आई एम फाइन। लेकिन तुम्हारा साइमन सर घर पर नहीं है, कॉलेज गया है। I know. हम आप ही को मिलने आए मैडम। अरे ये क्या करता मिस्टर शेट्टी? आपका ब्लेसिंग से इस साल भी हमको कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मैडम। दैट्स वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस। अपना प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छा आदमी, कितना लोग अप्रोच किया मगर वो बोला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट देगा तो शेट्टी को। आजकल के दुनिया में किधर मिलता है ऐसा लोग? वेरी ऑनेस्ट मैन, नो पार्शियलिटी। ये साहब के वास्ते लाया था। ये क्या है? ये मिठाई है हमारा मुल्क का, आपको बहुत पसंद है ना, इसके वास्ते वहाँ से लाया था। इसका क्या जरूरत था? एनीवे, थैंक यू वेरी मच। टेल हिम शेट्टी ने दिया था। श्योर, आई विल टेल हिम। गुड डे मैडम। गुड डे मिस्टर। अविनाश, जरा 2 मिनट के लिए बाहर आओगे? तुमसे कुछ कहना है मुझे। क्या है? यहाँ नहीं कह सकता, जरा प्लीज। ठीक है, आता हूँ। अविनाश, अच्छा। लेट मी सी क्या कहना चाह रहा है वो। You sit and study, I'll be back. Don't worry. क्या है? अविनाश, बोलो। अविनाश, तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास, उसे लौटाने आया। थैंक्स। और एक बात कहनी थी तुमसे।
अविनाश, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं I'm sorry. I'm really very sorry for it. It's okay. Anything else? Avinash, Avinash, let's forget everything. Let's be friends. मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं. मुझसे दोस्ती नहीं करोगे अविनाश? क्यों चाहते हो कि मैं दोस्ती करूं तुमसे? ताकि मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि तुमने मुझे माफ कर दिया है. मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है शक्ति, सजा दी है. और जहां तक दोस्ती का सवाल है, मैं तुम जैसे लड़कों के साथ दोस्ती कर ही नहीं सकता. सो गुड बाय. अंजलि, तुम कहाँ चल दी? मैं तुम्हें ढूंढने निकली थी क्यों? और तुम लौटे नहीं इसलिए फिक्र कर रही थी। वो क्या मुझे खा जाने वाला था क्या? चलो वापस चलो. नहीं, अभी मूड नहीं, अभी नीचे चलते हैं ना। अच्छा, मैं अपनी किताबें तो ले आऊं. वो तो मेरे पास है ना, अभी चलो। पर अंजलि, प्लीज अंजलि माउथ ऑर्गन अच्छा बजा लेते हो तुम। थैंक यू. वैसे तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है? बहुत सारे, टीवी, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, वीसीआर। अंजलि, स्टेल जोक. खुद तो कुछ बात नहीं करो, जब से देखो पीपा किए जा रहे, और जब मैं बात कर रही हूँ तो कह रहे स्टेल जोक। नाराज हो गई? कोई बात नहीं, अब आ गया हूँ, कहो क्या कहना है. ऐसे अचानक कह दो तो मुझे कुछ सूझेगा ही नहीं। ठीक है, सोच कर कहो. हाफ गॉट टाइम. अच्छा बताओ, क्या तुम शक्ति को कभी माफ ही नहीं करोगे, उससे बात भी नहीं करोगे? अंजलि प्लीज, कोई और बात करो ना. अच्छा मानो हम दोनों में झगड़ा हो जाए, तो क्या तुम मुझसे भी बात नहीं करोगे? हम दोनों के बीच तो खटर पटर चलती ही रहती है. अभी याद नहीं, परसों ही तो झगड़े थे हम. वैसे नहीं, एकदम फाइट. When you abuse me and I slap you, you know that type. तुम लड़कियों को ना फैंटेसाइज करने में बड़ा मजा आता है. ऐसा हो तो क्या हो, वैसा हो तो क्या हो. All girls are the same. अच्छा, तो लड़कियों के बारे में बहुत जानकारी है तुम्हें. कितनी लड़कियों को जानते हो तुम? Well, बहुतों को. हाँ? एक्चुअली अंजलि, स्कूल डेज में लड़कों से ज्यादा लड़कियां ही दोस्त थी मेरी. What a coincidence! मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बल्कि मेरे तो लड़के ही ज्यादा दोस्त थे. नॉट अ सिंगल सहेली. अच्छा? उनके अभी भी इतने सारे खत आते हैं कि उनका जवाब देते देते मैं तो थक ही जाती हूँ. You mean love letters? सारा Sort of यानी? अगर लड़का लड़की को खत लिखेगा तो कोई रूखे सूखे खत तो नहीं लिखेगा. Some expressions like Lots of love and million kisses. exactly. They really miss me. मुझे भी उनकी बहुत याद आती है. बहुत याद आती है? तो फिर यहाँ क्यों आई? वहीं रहना था ना, नायरोबी में. हाँ, जल गए क्या? तुम लड़कियों को ना ये एक और आदत, कोई जल गया ये सोचकर बड़ा मजा आता है. क्यों? अगर लड़कियों के बारे में इतना ही नॉलेज है तुम्हें, तो तुम पीएचडी क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टरेट की डिग्री आसानी से मिल जाएगी, समझे? Really? Yes. अंजलि, You don't talk to me, okay? अंजलि मेरी बात तो सुनो तुम. Good bye. अंजलि, हम भी आ रहे हैं. पीपा. बहुत बेसुरा है ना? अरे टैक्सी क्यों रोक दिया आपने? भाड़ा नहीं देना है ना, तो उतर जाओ मेम साहब. लेकिन जितना भाड़ा बनता है वो तो मैं दे चुकी हूँ. देखो मेम साहब, 24 घंटा गाड़ी वेटिंग में खड़ा रखना पड़ता है. रिटर्न भाड़ा नहीं मिलेगा ना तो अपना धंधा कैसा चलेगा. चलो अपना सामान उतारो नीचे. पहले मेरे लिए दूसरी टैक्सी लेकर आओ, तभी मैं अपना सामान उतारूंगी. एनी प्रॉब्लम मिस? ये भाई साहब मुझसे दुगना किराया मांग रहे हैं. मेरे मना करने पर बीच सड़क पर टैक्सी रोककर कहते हैं कि बस उतर जाओ. ये कोई बात है? क्यों भाई, ये क्या हरकत है? ओ भाई साहब, जो पूछना है ना मैडम को पूछो, अपने को क्या पूछते हो तुम? आप कहाँ से आ रही है? मैं एयरपोर्ट से आ रही हूँ. तो क्या वहाँ आपने किराया तय नहीं किया था उसके साथ? जी जो फिक्स रेट है वो तो मैं उसे पे कर चुकी हूँ. अरे मेरा सामान.
ये टैक्सी वाले रोक। यू कम विद अस, अभी पकड़ते हैं साले को। यस प्लीज, यस मैम। ओए बल्लू, ड्राइव फास्ट फास्ट। यू डोंट वरी मिस, वी आर देयर विद यू। अबे ये टैक्सी वाला वापस क्यों आ रहा है यार? लगता है कुछ लफड़ा हो गया है। हाँ, बट यू डोंट वरी मिस, वी आर देयर विद यू। ओ मैडम, 50 रुपए एक्स्ट्रा देता है क्या? ये 50 रुपए भी क्यों देंगे एक्स्ट्रा? यू डोंट वरी मिस, कहाँ जाना है बोलो, हम लोग छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं टैक्सी में ही चली जाऊंगी। चलो ड्राइवर। मैडम, आपने को ये सब छोकरे लोग बदमाश मालूम पड़ते हैं, गुंडा। इसके वहाँ से अपन तुमको वापस लेने को है, मालूम क्या? थैंक यू सो मच। बैठो तुम आराम से। स्मार्ट डेम यार, निकल गई हाथ से। सब तेरी वजह से हुआ है। डोंट वरी कह के एक्चुअली में डरा ही दिया तूने उसको। चलो अभी बाय बाय बोल दो उसको, चलो। गाड़ी तो स्टार्ट कर, देखते हैं कहाँ जाती है वो। धीरे चला यार, देखती है कहाँ जाती है। मर गए, ये तो प्रोफेसर आरती सिन्हा के घर जा रही है यार। बल्लू भाई, स्टीयरिंग घुमा यार। लगता है एक और लफड़े में फंसा दिया तुम लोगों ने। अबे जल्दी चल, देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। चल चल यार, निकल निकल। Some more rice? नहीं, हमने बहुत खाया। 1 minute, 1 minute. There is a sweet dish also. सब डिश में क्या बनाया? हम नहीं बनाया, तुम्हारे कैंटीन से सेट्टी आया था। क्या है ये? यस, बेंगलोर से कोई स्पेशल मिठाई मंगवाया है तुम्हारे फेवरेट। ओह माय गॉड, साइमन, व्हाट इज दिस साइमन? वेट साइमन, मिठाई का डब्बा का अंदर पैसा डाल के देने की जरूरत क्या था? तुमने उससे पैसा मांगा है क्या? मांगने की जरूरत नहीं है मुझे। उसे जो प्रॉफिट मिलता है उसमें से छोटा सा हिस्सा अपने आप लाकर देता है मुझे। आई एम नॉट अ फूल। ये प्रॉफिट नहीं है, ये रिश्वत है। वापस कर दो साइमन, इसको वापस कर दो। प्लीज मेरी, प्लीज। Why do we need it? इसका हमको क्या जरूरत है साइमन? तुम्हारा कॉलेज का तनख्वाह हमारे लिए पूरा है साइमन। आज है मेरी, लेकिन कल जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो किसके सामने हाथ फैलाने जाएंगे हम? पेंशन के चंद 100 रुपयों में इज्जत की जिंदगी जीना नामुमकिन है मेरी। रिश्वत के पैसे पर जीना तुम इज्जत का जिंदगी समझता है। Don't do this, साइमन। ये पाप है साइमन, ये पाप है। Enough, मेरी, enough। मुझे ये लेक्चर देना है ना, संडे जब चर्च में जाओ ना, वहां देना, समझी? अपने हस्बैंड को नहीं। मेरी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के प्रोविजन के लिए कर रहा हूँ। And I don't care whether this is right or wrong. Forgive him. तूने चाबी क्यों निकाल ली यार? यार तुम लोग बताओ तो सही, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे इतना बेसब्र क्यों बनता है? अभी पता चल जाएगा। सलीम, सलीम, खावा की पहेलियां मत बुझा यार। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अबे तेरी परेशानियों का ही तो हल ढूंढने जा रहे हैं हम। जगन्नाथ भाई से मिलकर तेरे रहने का बंदोबस्त करवाता हूँ। दोबारा उसके पास? क्यों? प्रिया का असर हो गया क्या तुझ पर? वो बात नहीं है, मगर बार बार जाकर उसके सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हॉस्टल में नहीं, घर में नहीं, अरे कहीं जगह नहीं है तेरे लिए। फुटपाथ पर रहेगा क्या? एक तो रास्ता खोला हूं तेरे लिए, तो वहां भी इतने नखरे दिखा रहा है। चल ला चाबी ला, चल अंदर चल। सलीम तू चल तो। अरे ये कोई भारी समस्या तो है नहीं। मंत्री जी से कहकर सरकारी गेस्ट हाउस या एमएलए हॉस्टल में रहने का प्रबंध भी करवा सकते हैं हम। जगन भाई, क्या फौरन हो जाएगा? फौरन जाने बहुत जल्दी है क्या? हाँ जल्दी तो है, अगर यही आजकल में हो जाए तो। अरे नहीं भाई, सरकारी काम है, इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। ये इतना चुप क्यों है?
इसने मौनव्रत रखा है क्या? इसके रहने का बंदोबस्त नहीं हो रहा ना, इसीलिए कुछ परेशान सा है। अपने देश की नौजवान पीढ़ी मकान और रोटी पानी के जुगाड़ में ही समय बर्बाद करने लगी तो इस देश का क्या होगा? अच्छा, यहां रहोगे हमारे साथ? हाँ, अगर अर्जेंसी बहुत है तो ये झोपड़ा हाजिर है। जी मैं यहाँ। अरे ये घर छोटा जरूर है पर त्रिपाठी का दिल बहुत बड़ा है। जिसके लिए दुनिया का हर दरवाजा बंद हो जाता है ना, उसके लिए त्रिपाठी के घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हाँ बोलो। अच्छा, हाँ हाँ वो हो जाएगा। अरे इसमें शंका की कोई संभावना ही नहीं। तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। हाँ हाँ, लड़का है मेरे पास, इसीलिए तो कह रहा हूं। अरे तुम ऐसे ही चिंता करते हो, यही रहता है वो मेरे ही घर में। अरे मेरे लिए कुछ भी कर सकता है वो, जान तक दे सकता है अपनी।